नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। लाभ के पद के मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने दूसरी राय के लिए राज्यपाल के अनुरोध की प्राति निर्वाचन आयोग से मांगी। झारखंड में गहराते सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लाभ के पद के मामले में दूसरी राय के लिए राज्यपाल के अनुरोध की प्राति निर्वाचन आयोग से मांगी है। उन्होंने रविवार को कहा कि मैंने अपने वकील के माध्यम से लाभ के पद के मामले में राज्यपाल रमेश बैस के अनुरोध के प्रति निर्वाचन आयोग से मांगी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से यह कदम राज्यपाल रमेश बैस के उस बयान के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि उन्होंने मामले में दूसरी राय मांगी है। उनका यह भी कहना था कि झारखंड में किसी भी समय बड़ा धमाका हो सकता है। जाहिर तौर पर यह बयान मामले में राज्यपाल के लंबित निर्णय की ओर इशारा करता है। दूधमुही बच्ची को बचाने के लिए सांप से भिड़ गई महिला। रामगढ़ के भुरकुंडा में अपनी दूधमुही बच्ची को बचाने के लिए एक महिला ने जहरीले सांप से भिड़ गई। घटना भुरकुंडा नलकारी नदी तट की है। छठ मंदिर के समीप रहने वाली चरण मांझी की पत्नी सरिता देवी अपने बच्चे के साथ नदी स्नान करने गई थी। इस दौरान सरिता देवी ने अपने बच्चे को नदी से दूर बैठा रखा था। तभी एक सांप बच्चे की ओर बढ़ा, जिसे देख वो चीखने लगी। आसपास मौजूद महिलाएं कुछ समझ पाती इससे पहले सरिता देवी बच्चे के पास पहुंच चुके सांप पर ही लेट गई। एक मां की वीरता से बच्चे की जान तो बच गई, लेकिन वो खुद को सर्पदंश से नहीं बचा पाई। स्थानीय नीति के लिहाज से झारखंड के लिए खास है 11 नवंबर। झारखंड के लिए आने वाले सप्ताह में लिए जाने वाले नीतिगत फैसला महज संयोग कहा जाए या पुराने इतिहास की पुनरावृत्ति। 11 नवंबर एक बार फिर ऐतिहासिक होने वाला है। झारखंड सरकार ने 11 नवंबर को 1932 के खतियान या अंतिम सर्वे के आधार पर स्थानीयता की नीति का विधेयक पेश करने का फैसला लिया है। संशोधन के साथ संभव है कि यह विधेयक पास भी हो जाएगा। जरा पीछे मुड़कर देखें तो 11 नवंबर 2022 से ठीक 114 साल पहले 11 नवंबर को झारखंड के छोटा नागपुर इलाके के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 लागू किया गया था। झारखंड गठन के बाद से ही स्थानीयता नीति और 1932 का खतियान को लेकर विवाद लगातार बना हुआ है। विवाद का विषय हमेशा यही रहा है कि आखिर झारखंड में स्थानीय कौन है, यहाँ जंगल और जमीन पर मालिकाना हक किसका होना चाहिए। पैसे नहीं देने पर रिम्स के डॉक्टर ने ऑपरेशन रोका। भुक्तभोगी ने मंत्री बन्ना गुप्ता से की शिकायत। जमशेदपुर की बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी के रोड नंबर 3 निवासी सुनील कुमार ने रिम्स के डॉक्टर पर उनकी बच्ची के ऑपरेशन के लिए 30,000 रुपये मांगने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि बच्ची ऑपरेशन थिएटर में थी और डॉक्टर पैसे मांग रहे थे। उन्होंने पैसे देने से इनकार किया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया और अभद्र व्यवहार करते हुए उन्हें लौटा दिया। भुक्तभोगी ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से कदमा स्थित कार्यालय में इसकी शिकायत की है। मंत्री के आप्त सचिव ओम प्रकाश ने इस संबंध में जब रिम्स के अधीक्षक से फोन कर बात की तो उन्होंने ऐसे किसी मामले से इनकार कर दिया। साथ ही आश्वासन दिया कि परिजन बच्ची को अस्पताल लेकर आए, उसका इलाज किया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन के वकील ने भारत निर्वाचन आयोग को लिखा पत्र, कहा राज्यपाल को ना दे दूसरा मंतव्य। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के वकील वैभव तोमर ने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। यह पत्र केस 3G 2022 मामले से जुड़ा हुआ है। पत्र में सीएम के वकील ने भारत निर्वाचन आयोग से मांग की है कि राज्यपाल की ओर से जो दूसरा मंतव्य मांगा गया है उसे दूसरे मंतव्य पर राय नहीं दी जाए। इसके साथ ही पत्र के माध्यम से वकील वैभव तोमर ने इस दूसरे मंतव्य के पत्र की कॉपी उपलब्ध कराने की मांग की है। वकील वैभव तोमर की ओर से भेजे गए पत्र में बताया गया कि झारखंड के राज्यपाल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को 27 अक्टूबर को बयान दिया गया था। इस बयान में उन्होंने कहा था कि उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग से उपयुक्त मामले में दोबारा मंतव्य मांगा है। इसी आधार पर सीएम के वकील ने जानकारी की मांग की। रांची नगर निगम समेत 49 निकायों में चुनाव की घोषणा जल्द। झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी पूरी कर ली है। जिलों में मतदाता सूची का प्रकाशित कर आपत्तियां आमंत्रित की गई है। वार्डों का परिसीमन कार्य हो गया और मतदान केंद्रों का भी गठन किया जा चुका है। आरक्षण रोस्टर को गजट में प्रकाशित करने का काम अंतिम चरण में है। 1-2 दिन में सभी 49 निकायों में रोस्टर का गजट प्रकाशित कर दिया जाएगा। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि 29 नवंबर निर्धारित की गई है। उसके बाद कभी भी राज्य में नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है।
कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने कहा कि अभी मेरा और प्रदीप यादव का नंबर आया है, दूसरों का भी आएगा। कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह ने आयकर विभाग द्वारा उनके आवास पर की गई छापेमारी को लेकर अपना पक्ष रखा। कांग्रेस विधायक ने रविवार को अपने 3 ठिकानों से आयकर को मिले नकदी और अन्य दस्तावेजों की जानकारी मीडिया के समक्ष रखी। उन्होंने बताया कि हमारे पटना, रांची और बेरमो आवास पर छापा पड़ा। करीब 38 घंटे छापेमारी की कार्रवाई चली। छापा एक दिन पूर्व ही खत्म हो गया था, लेकिन आयकर के अधिकारियों को ऊपर से आदेश नहीं मिला था। अब ऊपर से आदेश आने के बाद वह चले गए। पूर्वी सिंहभूम में आरटीई की मान्यता के बगैर चल रहे 462 प्राइवेट स्कूल। पूर्वी सिंहभूम के 468 प्राइवेट व सरकारी सहायता प्राप्त गैर सरकारी और अल्पसंख्यक स्कूलों को U- कोड दिया गया था, लेकिन इसमें 462 स्कूलों के पास राइट टू एजुकेशन की मान्यता नहीं है, जबकि राज्य में 1 अप्रैल 2010 को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया था। प्राइवेट स्कूलों को मान्यता लेने के लिए 3 साल का समय दिया गया। यह समय सीमा 31 मार्च 2013 को ही समाप्त हो चुकी। 12 साल के बाद भी अब तक जिले के सिर्फ 6 प्राइवेट स्कूलों को ही आरटीई की मान्यता मिल सकी। मान्यता को लेकर जिला प्रशासन की ओर से आज तक एक बार भी जिले में बैठक नहीं की गई, जिससे यह मामला आज तक लटका हुआ है। केनरा बैंक रांची से कई बैंकों को भेजी गई रकम में जाली नोट। आरबीआई की पटना शाखा की जांच में हुआ खुलासा। केनरा बैंक रांची की तिजोरी से कई जिलों के बैंकों को भेजी गई रकम में 100 और 500 रुपए के जाली नोट मिले। आरबीआई की पटना शाखा की प्रारंभिक जांच में इसका खुलासा हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरबीआई की प्रबंधक शोभावती देवी ने रांची पुलिस को पत्र लिखकर मामले की प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान करने का अनुरोध किया। आरबीआई की प्रारंभिक जाँच में पता चला कि केनरा बैंक रांची की तिजोरी से सितंबर 2022 में विभिन्न जिलों के बैंकों को पैसे भेजे गए थे। सह ब्रदर को छोड़कर सभी जगह छापेमारी खत्म। कांग्रेस विधायक अनूप सिंह 21 को आयकर कार्यालय में तलब करेंगे। जमशेदपुर में सह ब्रदर के ठिकानों को छोड़कर शुक्रवार को एक साथ 55 जगहों पर शुरू हुई आयकर विभाग की छापेमारी शनिवार रात समाप्त हो गई। आयकर अधिकारियों ने सह ब्रदर के यहां भी रविवार देर रात छापेमारी समाप्त होने की संभावना जताई है। 3 दिनों तक चली आयकर विभाग की छापेमारी में 1.75 करोड़ रुपए जब्त किए गए। बेरमो के कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह को आयकर विभाग ने 21 नवंबर को रांची स्थित कार्यालय में तलब किया है। सरागवी बंधु का खेल। 15,000 वेतन पाने वाले कर्मी की पत्नी के नाम खरीदा 1 करोड़ का फ्लैट। मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे सरागवी बंधुओं ने 15,000 रुपये कमाने वाले अपने कर्मचारी की पत्नी को 1 करोड़ रुपए के फ्लैट का कागजी मालिक बनाया था। बाद में इस फ्लैट को वापस ले लिया। प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा की गई जाँच में इसकी जानकारी मिली। जाँच में पाया गया कि विकास खेतावत सरागवी बंधुओं के यहाँ काम करता था। उसे 15 से 20,000 रुपये वेतन मिलता था। उसके पास सरागवी बंधुओं के बैंक से जुड़े कामकाज भी जिम्मेदारी थी। कैंसर मरीजों के लिए नई राह बना रहा आवर हैप्पी फैमिली। हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस जानलेवा बीमारी से बचाव और जागरूकता को लेकर कोडरमा जैसे छोटे जिले में जो पहल हुई है वह मिसाल बन गई है। यहाँ कैंसर पीड़ित 10 लोगों ने मिलकर आवर हैप्पी फैमिली कैंसर सर्वाइव एंड पेशेंट नामक ट्रस्ट बनाया है, जो कैंसर से लोगों की रक्षा करने और इससे पीड़ित लोगों की सहायता में जुटा हुआ है। धनबाद भवन प्रमंडल में 5 माह से नहीं है कार्यपालक। अभियंता कर्मचारियों का वेतन भी लंबित। धनबाद भवन प्रमंडल में 5 माह से अधिकारी नहीं है। 31 मई 2022 को कार्यपालक अभियंता राजकुमार राणा सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उस समय से विभाग बेहाल है। 5 माह बीत गए, लेकिन अब तक यहां कार्यपालक अभियंता की पोस्टिंग नहीं की गई। 5 माह से ना तो टेंडर हो रहा है और ना ही भुगतान। लगभग 30 करोड़ का काम अधूरा है। 5 माह से 19 कर्मचारियों का वेतन भी लंबित है। कुल मिलाकर भवन प्रमंडल का काम पूरी तरह से ठप है। जमशेदपुर के टाटानगर स्टेशन से नागालैंड की महिला गिरफ्तार। प्रतिबंधित प्रजाति के 28 सांप सहित कई जीव बरामद। टाटानगर में नागालैंड की महिला को गिरफ्तार किया गया। वह इस रास्ते चलने वाली नीलांचल एक्सप्रेस से यात्रा कर रही थी। उस महिला के पास से 28 विभिन्न प्रतिबंधित प्रजाति के सांप और बड़े आकार में के मकड़े बरामद किए गए। प्रतिबंधित सांपों में सफेद और पीला अजगर भी शामिल है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक टाटानगर के रास्ते चलने वाली किसी ट्रेन से पहली बार इस तरह का मामला सामने आया है। महिला के पकड़ाने से प्रतिबंधित जीव जंतुओं की तस्करी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ होने की उम्मीद जताई जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन को दी राहत, कहा पीआईएल सुनवाई योग्य नहीं है। सीएम हेमंत सोरेन का सेल कंपनियों से संबंधित मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीएम को राहत दी है। आज हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन और सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करने की बात कही। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में दायर पीआईएल को सुनवाई योग्य नहीं बताया गया। बताते चले कि झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।